स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। दिस इज़ माय थर्ड वीडियो लेक्चर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर करें एंड बेल आइकॉन पर टच कर दें ताकि इससे रिलेटेड आगे ऑनवर्ड जो वीडियोस मैं डालूँ वो आप तक इजीली पहुंच सकें। प्रीवियस लेक्चर्स हमने दो डिस्कस करे हैं। दो लेक्चरों में हमने डिस्कस करा कि हमने यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े जो बहुत इंपॉर्टेंट था पढ़ने के लिए। टेंसेस आगे जो हमने सीखने हैं वो यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था पढ़ने के लिए। उसके बाद मैंने आपको सेकंड लेक्चर में प्रोसीजर्स पढ़ाए। उम्मीद है आप लोगों ने वो सब फार्मूलाज इजीली याद कर लिए होंगे, क्योंकि वो जिसने फार्मूलाज याद कर लिए और वो सीक्रेट टिप है एक किस्म की, और वो मैंने आपके साथ शेयर की। और वो फार्मूलाज 5-6 जिसने याद कर लिए होंगे बहुत ईजी हैं। किसी में एन रिप्लेस हो जाता है, किसी में एच रिप्लेस हो जाता है, तो वो इजीली टेंसेज आप पढ़ सकते हैं। आज का जो मेरा थर्ड लेक्चर है वो मैंने सिर्फ अभी आपको बताना है कि ये कितने किस्म के टेंसेस होते हैं, उन टेंसेस के अंदर टाइप्स क्या हैं, और आज हम फर्स्ट टेंस भी डिस्क्राइब करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले क्या होती है, देयर आर 3 मेन टेंसेज आर एस फॉलो। 3 किस्म के टेंसेज होते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है एंड फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट आपको पता है जो हाल में होता है, पास्ट माजी गुजर चुका होता है एंड फ्यूचर जो आने वाला फ्यूचर टेंस होता है, आने वाला ज़माना। अब इन्हीं टेंसेस के अंदर भी उसकी 4 टाइप्स हैं। यानी प्रेजेंट टेंस में अगर हम देखें, फर्स्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एंड फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये एक किस्म की टेबल है, ये एक किस्म के नोट्स हैं। आप लोग भी अपनी नोटबुक्स वगैरह में मतलब कॉपी कर लेंगे तो आप लोग को ये पता होगा, तो आप लोग आगे टेंसेस का पता होगा कि आज हम कौन सा स्टडी करने वाले हैं, आज हम कौन सा स्टडी करने वाले हैं। आज मैंने प्रेजेंट टेंस का सबसे फर्स्ट लेक्चर तैयार करा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो मैं आपको समझाऊंगी और जो आपको इजीली इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। सबसे पहले आज हमारा जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड इस वीडियो को अगर जब तक बेल आइकन पे टच नहीं करेंगे आप तक ये इसकी वीडियोस आगे रिलेटेड वीडियोस नहीं पहुंच सकेंगी। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले एक टेंस को सीखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी जब तक नहीं पता होगी तो आपको ये नहीं पता होगा ये टेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है, यानी पास्ट है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कौन सा है। सबसे पहले आइडेंटिटी मैं आपको इसकी बता देती हूँ। इस टेंस के लास्ट में ता, ती, ते वगैरह आते हैं, यानी ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ वगैरह। ये पता होगा तो आपको ये पता होगा ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। उसके बाद सेकेंडली हमें चीज़ क्या पता होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताना चाहिए, यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या कौन से यूज़ होते हैं। 2 हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होते हैं, एक तो डू यूज़ होता है, एक तो डज यूज़ होता है। 2 हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं, डू होता है एंड डज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। डज किन किन के साथ यूज़ होता है ये भी पता होना चाहिए, डू किस किस के साथ यूज़ होता है ये भी पता होना चाहिए। डज हमारे पास हम किस किस के साथ यूज़ करते हैं, ही, शी, इट, नाउन एंड सिंगुलर पर्सन के साथ। यानी जैसे मैंने आपको यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड के पहले लेक्चर में बताए हैं ना, इसी तरह से डज का भी इस्तेमाल है कि डज हम ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। एंड डू हम किस किस के साथ यूज करते हैं, आई, वी, यू, दे एंड कोई प्लूरल पर्सन हो, यानी बहुत सारे लोगों, यानी क्राउड हो, यानी कलेक्टिव नाउन हो। अगर हम तीसरी चीज़ बात करें, ये आपने दोनों चीज़ें जहन में रखनी है। तीसरी चीज़ अगर हम जहन में रख लें, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये सबसे पहला टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला टेंस है तो पहली फॉर्म ही यूज़ होगी। आपको जहन में रहे कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती हैं, रीड हो गई, राइट होगी, ईट हो गई। फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपको पता ही होंगी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला टेंस था तो उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। ये 3-4 चीज़ें आपने बेसिक्स याद रखनी है, और वो मैंने जो पिछले लेक्चर में आपको, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो फार्मूलाज बताए हैं वो आपने जहन में रखने हैं। वो जहन में रखेंगे तो आपके इजीली, मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं ये ऑनवर्ड, ये एग्जाम्पल भी इसी के मुतालिक दी हुई हैं। हर टेंस की बनाई हुई है, सादा की बनाई हुई है, मनफी की बनाई हुई है, सवालिया की बनाई हुई है, एंड जो आगे मैंने आपको बताया। उसके बाद एक चीज़ इसमें जहन में रखने वाली बात है, ही, शी, इट, नाउन। ही, शी, इट, नाउन अगर सेंटेंस में आ जाता है तो उसके साथ एस और ईएस का इजाफा होता है, यानी एस और ईएस लग जाता है। और अगर कोई और चीज़ आती है, आई आ गया, वी आ गया, यू, दे आ गया, तो उसके साथ एस, ईएस नहीं लगता। ही, शी, इट, नाउन के साथ एस और ईएस लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, वो खाना पकाती है, वो खाना पकाती है मतलब, अब ये देखें मैंने आपको बताया है सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस का मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, एस, वी, ओ, यानी शी
कुक्स द फूड। और मैंने आपको क्या बताया, एस और यस का इजाफा होता है तो कुक नहीं लगा, कुक्स लगा, COOKS कुक्स, यानी शी कुक्स द फूड। ये सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। इसका प्रोसीजर क्या था, SVO, यानी ये इस प्रोसीजर पे अप्लाई हुआ ना, यानी मैंने सेंटेंस सही बनाया और इस प्रोसीजर को आपने जहन में रखा तो इस प्रोसीजर से आपने टेंस बनाया। अगर हम सेकेंडली बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस है वो खाना नहीं पकाती है। इसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया था SHN क्रॉस। अब आप फ़ौरन जहन में ले आएंगे, एस का शी डज, इसमें शी के साथ मैंने क्या बताया, डज लगता है, डू नहीं लगता। शी डज नॉट कुक फूड। अब मैंने क्या बताया था, अगर इधर ES लग जाएगा ना, डज में ऑलरेडी ES लगा हुआ है तो इसलिए हम कुक में S नहीं लगाएंगे। जिसमें ऑलरेडी ES लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब में, इसलिए उधर हम क्या नहीं लगाएंगे, S नहीं लगाएंगे। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, क्या वो खाना पकाती है, क्वेश्चन मार्क, तो इसमें मैंने क्या बताया था, HS क्रॉस है इसका हेल्पिंग प्रोसीजर, और हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले आ जाता है तो डज शी कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। और W फैमिली का अगर हम देखते हैं, W फैमिली का, सॉरी मैंने इसमें नहीं लिखा कि वो जैसे वाई है क्यों, तो इसकी उर्दू हो सकती है वो खाना क्यों पकाती है। तो क्यों पकाती है, क्यों, WHS क्रॉस है इसका प्रोसीजर, तो W का आएगा वाई डज शी कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। यानी इस तरह के प्रोसीजर जब आप जहन में रख लेंगे, ये सिंपल सा टेंस था, इसमें आपने आइडेंटिटी जहन में रखनी है, हेल्पिंग वर्ब जहन में रखना है, फॉर्म ऑफ वर्ब जहन में रखनी है। पहला टेंस है तो पहली फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। ओके, कुछ एग्जाम्पल जहन में रख लेनी है तो आपको ये पहला टेंस यहाँ तक कवर हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको इस लेक्चर में समझाया है तो मैंने इससे रिलेटेड कुछ 3 सेंटेंस बनाए हैं। तो ये आपके लिए सेंटेंस हैं, कुछ इसमें नेगेटिव हैं, कोई सिंपल हैं, कोई इंट्रोगेटिव। ये अब आप खुद देखेंगे और खुद इसके सेंटेंस बनाएंगे। जैसे जैसे मैंने आपको प्रोसीजर्स याद करवाए हैं, प्रोसीजर्स कौन से, अब प्रोसीजर्स आप अप्लाई करके आप इन 3 सेंटेंस को आप खुद इंग्लिश में बताएं और मुझे कमेंट्स में मैसेज करें, कि कमेंट्स में इनबॉक्स में मैसेज करें कि ये इसके आंसर्स क्या हैं असल में। फिर मैं आपको जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं उसका आंसर्स बताऊंगी आपको, और इंशाल्लाह ये इजीली हो जाएंगे। आपने देखना है कि ये सिंपल है, नेगेटिव है, क्या है, उसका आपने प्रोसीजर अप्लाई करना है उस पर। और आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, ये देखें, ते, ता, ती, सारे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाए हैं ना। ये तीनों जो सेंटेंस हैं ये आप मुझे कमेंट्स में मैसेज करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और जो कल मैं आपको फिर ऑनवर्ड इससे जो टेंस समझाऊंगी वो सेकंड नंबर सेंटेंस होगा इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।